नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपको CGS यानी कॉम्पिटिटिव ग्लोबल स्टडीज में। तो जैसा कि आप लोग को पिछले वाले वीडियो में अभी हम बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ा रहे हैं और पिछले वाले वीडियो में बिहार स्पेशल में भौतिक संरचना तक पढ़ा दिए थे, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर तक आप लोगों को समझा दिए थे। और अभी जो जैसा कि पिछला वीडियो में बताया था कि आगे जो वीडियो मैं लेकर के आऊंगा तो उसमें जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का पढ़ाने का काम करूंगा। तो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे कौन सा, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। तो आइए हेडलाइन में डाल लीजिए आप लोग, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का मतलब भूगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना। अब ध्यान देने वाली बात यह है, पहले आइए हम लोग कि भौगोलिक संरचना में पढ़ते क्या है। तो देखिए मूल रूप से बिहार में जो है से भौगोलिक संरचना में हम लोग चट्टान के बारे में पढ़ते हैं कि बिहार में जो रॉक्स पाया गया है तो कितने टाइप्स का पाया गया है, कितने प्रकार का पाया गया है। तो एक हम छोटा सा मैप ले लेते हैं, पहले रफ एक मैप बना लेते हैं, छोटा सा मैप बना लेते हैं। देखिए तो यहाँ से गंगा नदी गुजर रही है बीच से, सेंटर से। अब देखिए ध्यान दीजिए, इधर ये आपका देखिएगा कि 4 पार्ट में, कितना पार्ट में, 4 पार्ट में आपको 4 पार्ट और बिहार रॉक्स, बिहार के चट्टान कितने पार्टों में बांटा गया है, तो 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट कैसे, तो देखिएगा कि यहाँ जो है आपको जिला सब बता दिए हैं। जिला देखिए, जिला को रिवीजन कीजिएगा पीछे वाला वीडियो से, क्योंकि जिला वाला जब रिवीजन कीजिएगा ना तभी कुछ होगा। तो जिला में देखिएगा कि यहाँ औरंगाबाद से लेकर, यहाँ औरंगाबाद है, औरंगाबाद से लेकर बांका तक, कहाँ तक, बांका तक आपका धारवाड़ चट्टान है। इसको क्या बोला गया है, धारवाड़ चट्टान, इसको बोलते हैं धारवाड़ रॉक्स, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपका पार्ट जो है, तो यहां देखिएगा कि कैमूर और रोहतास है। कौन सा है, कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास में जो है से विंध्य पर्वत है। कौन सा है, विंध्य पर्वत का चट्टान जो है, विंध्य पर्वत वाला जो चट्टान है वो पाया गया है। और ये जो देखिएगा वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में जो है तो यहाँ आपका पाया गया है टर्शियरी। कौन सा, टर्शियरी, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ टर्शियरी चट्टान। और ये जो गंगा का मैदान वाला जो क्षेत्र है, ये वाला को क्या कहेंगे, क्वाटनरी, क्वाटनरी चट्टान। अब ध्यान दीजिए, क्वाटनरी रॉक्स। तो ध्यान दीजिए कि ये जो आपका है कैमूर और रोहतास, तो विंध्य पर्वत, क्वेश्चन आ जाएगा कि विंध्य पर्वत बताइए बिहार का कौन सा साइड में है, कौन सा दिशा में है। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि देखिए ये जब हम आपको पढ़ाए थे कि ये साउथ हो जाता है, वो नॉर्थ हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। तो यहाँ कॉर्नर पे जब है तो विंध्य पर्वत कहाँ पे माना जाएगा, तो आपका साउथ वेस्ट पे माना जाएगा। लेकिन वही जब ये धारवाड़ जब है तो धारवाड़ कहाँ माना जाएगा, तो साउथ ईस्ट पे। वही चीज जब क्वाटनरी के बारे में आएगा तो सेंटर वाला में आएगा, जितना ये जो गंगा का मैदान है तो इसमें आएगा।
और टर्सरी आ जाएगा आपका कि कौन सा पार्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। समझ में आया? कितना क्वेश्चन तैयार हो गया? तो देखो साउथ वेस्ट में विंध्य पर्वत, साउथ ईस्ट में औरंगाबाद ये धारवाड़ रॉक्स, और नॉर्थ वेस्ट में टर्शियरी, और सेंटर वाला में पड़ेगा कितना, गंगा नदी के आसपास जितना भी जो है तो वो क्या पड़ जाएगा आपका, क्वाटनरी चट्टान। देखिए क्वेश्चन उठना चाहिए आप लोग को कि आखिरकार हम रॉक्स के बारे में पढ़ते क्यों। सबसे बड़ी बात है कि रॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ते क्यों हैं, कौन ऐसा इसमें चीज पाया गया है जो हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉक्स के बारे में पढ़ने का तात्पर्य हमें ये बनता है कि वहां से जितना भी मिनरल्स बनता है, जैसे देखिए जितना पुराना रॉक्स रहेगा, पुराना चट्टान होगा, तो उसमें जो है उतना ही आपका सॉलिड अयस्क बनेगा, सॉलिड मिनरल्स बनेगा। जैसे देखिएगा कि लोहा जो है आयरन हो गया, कोयला हो गया, इस तरह का अगर आपके पास खनिज है तो बहुत पुराने चट्टान में पाया जाता है। जैसे मान के चलिए कि एक एज होता है इसमें जो ये प्री कैम्ब्रियन बोला जाता है, एक प्री कैम्ब्रियन बोला जाता है। इसमें और आगे विशेष पूर्वक से पढ़ेंगे, अभी जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इस सब के बारे में बहुत अच्छा से विस्तार पूर्वक पढ़ना है। कैम्ब्रियन होता है और टर्शियरी होता है, टर्शियरी और क्वाटरनरी होता है। तो प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन वाला जो है ना चट्टान बहुत हार्ड होता है, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज मिलता है। खनिज अगर जो मिलेगा तो प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन, टर्शियरी में जो है तो इसमें नाम मात्रा के लिए मिलता है, जैसे ज्यादा नहीं, नाम मात्रा के लिए मिलेगा। और क्वाटरनरी में तो खनिज जो है से मिलता ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो है से आपका पूरा मैदानी क्षेत्र है, भूमि क्षेत्र है, जो भी कट ही करके यहाँ से मिट्टी से कट के आएगा। और ये जो धारवाड़ वाला क्षेत्र है जो दक्षिण पठार छोटा नागपुर के पास, तो वहां आप जाइएगा तो जो बड़ा, जैसे आप लोग नोटिस कीजिएगा कि अगर जहाँ जैसे सोन के किनारे पे आप चले जाइए तो वहां देखिएगा कि साइड में जितना भी खेत है तो वहां बालूशाही मिट्टी आपको मिलेगा, बालू पत्थर वाला मिट्टी। जैसे पहाड़ के पास जहाँ जाइएगा, जैसे राजगीर वगैरह ये सब घूमने जाइएगा, या तो मतलब मान के चलिए कि ये साइड थोड़ा छोटा नागपुर के पठार के साइड में जाइएगा यहाँ, तो वहाँ जैसे ही जाइएगा तो पहाड़ से नीचे वाला जगह पर देखिएगा तो वहाँ खेत में जो जितना है ना तो हल्का छोटा छोटा गिट्टी टाइप का मिलेगा आपको, तो इस तरह का मिलेगा। और बाकी यहाँ जो आपका जलोढ़ मिट्टी है तो यहाँ उस तरह, जब मिट्टी का चैप्टर पढ़ाएंगे तो मिट्टी में ये सब अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा। तो इतना हो गया, तो चलिए तो फिर आगे आइए, आगे हम लोग आते हैं धारवाड़ से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से छोटा सा बना लीजिए रॉक। रॉक बना लिए गंगा नदी, गंगा रिवर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बताया था, धारवाड़। क्या बताया था, धारवाड़। यहाँ धारवाड़ बताया था, तो नोट कीजिए यहाँ कि धारवाड़ की चट्टान, धारवाड़ की चट्टान है। ये है कौन सा तो देखिए ये लिखिएगा दक्षिणी पठार। सबसे पहले क्या लिखिएगा, दक्षिणी पठार में है पाया जाता है। दूसरी चीज है आपका लिखना है कि कहाँ तक पाया जाता है, तो औरंगाबाद से बांका तक पाया जाता है।
जैसे देखिएगा डिस्ट्रिक्ट में आपको बता देते हैं कि ये औरंगाबाद हो गया। औरंगाबाद के आगे बढ़िएगा तो गया है, गया जी। गया जी के बाद क्या है, नवादा है, नवादा में भी पाया जाता है। जमुई है, जमुई के बाद क्या है, बांका है। और थोड़ा बहुत जो जैसे जाइएगा तो मुंगेर में भी है, मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर में थोड़ा सा आगे जाइएगा, मुंगेर में है, ठीक है। अब देखिए वही विंध्य पर्वत में जब आते हैं, यहाँ लिख लीजिए एक तो उत्तर पूर्व में पाया जाता है। यहाँ विंध्य की चट्टान, विंध्य की चट्टान देखिएगा कि कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। ये आएगा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, इसको याद कीजिएगा। विंध्य की चट्टानें कहाँ पाया जाता है, दक्षिण पश्चिम में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो कैमूर और रोहतास में। कौन सा, कैमूर और रोहतास, रोहतास में पाया जाएगा। यही जब देखिएगा कि टर्शियरी, टर्शियरी कहाँ पाया जा रहा है, तो आपका टर्शियरी चट्टानें जो है आपका पाया जा रहा है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में भी पाया जाता है। और क्वाटनरी, क्वाटनरी जो है चट्टाने कहाँ पाया जाता है, तो क्वाटनरी चट्टाने जो देखिएगा तो आपको गंगा के मैदानी क्षेत्र जो होता है, गंगा का के मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए तो देखिए ये हो गया आपका धारवाड़, दक्षिणी पठार में पाया जाता है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व हो गया। औरंगाबाद से बांका तक, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, जमुई, बांका, थोड़ा बहुत मुंगेर में पाया जाता है, ऊपर में मुंगेर है वहाँ। अब विंध्य की चट्टानें दक्षिण पश्चिम में, तो ये कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। टर्शियरी चट्टानें जो है पश्चिम चंपारण, ये वाला भाग में, ये वाला सेंटर में, ये वाला सेंटर है, और ये जो है आपका विंध्य पर्वत, और ये गंगा का मैदान में क्वाटनरी है। इतना मैं बता दिया था, पीछे थोड़ा बहुत पीछे। अब देखिए, अब इसके बाद इतना तक नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो मैं लाऊंगा तो खनिज वाला, मिनरल्स वाला वीडियो लाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो वो मिनरल्स के लिए बनाऊंगा, खनिज का। जैसे देखिएगा कि धारवाड़ का जो चट्टान है, इसमें कौन सा मिनरल्स पाया गया है, यहाँ कौन सा मिनरल्स है, तो देखिएगा जमुई में सोना है, ज्यादा मात्रा में सोना है आपका जमुई में। इधर आप देखिएगा तो लौह अश्यक है, आयरन, लोहा हुआ मिला है। तो ये सब तमाम जानकारी जो है, सभी प्रकार का जानकारी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ देखिएगा चूना पत्थर है कैमूर और रोहतास में, ठीक है, जो कल्याण सीमेंट फैक्ट्री है रोहतास में। सीरी सीमेंट फैक्ट्री है आपका। तो ये सब तमाम बातें जो है आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। यहाँ के बारे में जाना, अब खनिज के बारे में अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।